हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 21 के 24 पीवाईक्यू जो कि हमारे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस चैप्टर से रिलेटेड हैं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चैनल पे अगर नए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आइडियल गैस या गैस लॉ से पूछे जाते हैं कई बार। तो आपको ध्यान में रखना है जो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है उसके पीछे जो 3-4 रूल होते हैं, लॉज होते हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसेक लॉ, अवोगाड्रो लॉ, जो ये सारे रूल हैं इन सबके जो आपको डाल्टन लॉ, इनके जो ग्राफ हैं वो आपको आने चाहिए। तो यहाँ पर जो ग्राफ पूछा गया था मैंने नहीं बनाया क्योंकि पीवी और टी के बीच में ग्राफ पूछा था। तो कई बार तो सिंपल सा क्वेश्चन भी आ जाता है स्लोप से रिलेटेड। देखो जितनी भी आइडियल गैस होती हैं जो इस इक्वेशन को फॉलो करती हैं वही हम आइडियल गैस की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। और ये बनता कैसे है? बॉयल्स लॉ हमारा बनता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर हमारे वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और वहीं अगर आप चार्ल्स लॉ देखेंगे कि जो हमारा वॉल्यूम है वो हमारा टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो पीवी और टी का अगर आप ग्राफ देखें तो लीनियर ग्राफ है, मतलब y इक्वल टू एम एक्स जैसा ग्राफ है। तो वो ग्राफ हमारा कैसे बनता है? ऐसे बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि एक हमारा मिक्सचर ऑफ गैस है हाइड्रोजन और आपका ऑक्सीजन का, और जिसका जो हमें वॉल्यूम दिया है वो दिया है 1500 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आगे पूछते हैं कि टेम्परेचर जो है उसका वो 300 केल्विन है और प्रेशर भी दिया है आपको, मास भी दिया है, सब कुछ दिया है। बस आपसे जो पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि जो रेशियो होगा मास ऑफ ऑक्सीजन टू मास ऑफ हाइड्रोजन पूछा है। तो देखो सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान रखें तो आइडियल गैस इक्वेशन आपको लगानी है, ठीक है। तो आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, देखिए आइडियल गैस इक्वेशन में सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले आप मोल निकाल लीजिए ऑक्सीजन के। मान लेते हैं इसको हम N1 लेते हैं। तो ऑक्सीजन के जो हमारे मोल होंगे, मोल क्या होता है? गिवन मास मान लेते हैं M1 है, और मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का कितना होता है? O2 होता है। और सिमिलरली अगर आप हाइड्रोजन के लिए निकालें, क्योंकि दो आपको केस दे रखे हैं, तो उसका कितना हो जाएगा? अगर आप मास ले लें M2 और नीचे गिवन मास कितना हो जाएगा? मोलर मास M2 हो जाएगा। तो अब इसका मिक्सचर है, मिक्सचर है मतलब पी इक्वल टू NRT तो फॉलो होगा ही सर, लेकिन N की जगह पे मोल यूज होंगे, और मोल क्या है? N1 प्लस N2 RT है, ठीक है साहब। अब आपको क्या दिया है इसमें? आपसे कह रहे हैं रेशियो ऑफ दियर मासेस निकालो। हमको मास नहीं दिया है, जो गिवन मास है वो नहीं दिया है, मॉलिक्यूलर मास हमको पता रहता है। तो आपको करना ही क्या है इसमें? अब वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है, ठीक है। तो ये हो गया 400, ठीक है, इंटू 10 की पावर 3 इंटू 500 10 टू दी पावर -6। ये सब हम मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। और N1 N2 हो जाएगा M1/32 प्लस M2/2। R की वैल्यू आपको पता है, वेल नोन वैल्यू होती है। तो R की वैल्यू आप क्या रखेंगे यहाँ पे? इनटू RT है, पहले T रख लो, T हो गया 300, और R की वैल्यू आपकी 3.14, ठीक है। अब आपको ये सॉल्व करना है। जब इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें सॉल्व करना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है इसमें। तो सॉल्व करने के बाद हमारा ये आंसर क्या बन रहा है? देखिए मैंने ये सॉल्व जब किया तो हमें M1 प्लस M2 की जो वैल्यू मिल रही है वो 0.76 मिल रही है। आप ट्राई कीजिएगा, ये सॉल्व करके आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। अब आपको करना क्या है? M1 प्लस M2 ये है, तो आप इसको सॉल्व करके रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको रेशियो निकालने के लिए आप M2 कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस M1/M2, और इसको भी आप क्या कर लीजिए 100 के टर्म में एक्सप्रेस कर लीजिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे इसको, अच्छा ये हमारा गिवन है, ये तो हमको दिया है, टोटल मास दिया है, ये हमको गिवन है,
ठीक है ना। ये गिवन डेटा है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो डेटा निकल के आ रहा है वो कैसे आएगा। देखिए, इस पूरे को जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा डेटा निकल के आ रहा है 2/25, ठीक है, इक्वल टू m1/m2, m2 के पास आ रहा है 32m2, ठीक है। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इन्होंने पूछी है इसमें, m1 प्लस हाफ, और एक बाहर से भी आपका क्या बन रहा है, इसके बाहर से आपका m2 बन रहा है। ये हमारा इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करके निकल रहा है। तो अब आपको करना क्या है, एक इक्वेशन आपके पास ये वाली गिवन है, एक ये है, दोनों को आप डिवाइड करिए, डिवाइड करके आपका आंसर जो आ रहा है वो 16:3 आ रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, मैं मानता हूँ, कभी कभी एक आध क्वेश्चन ऐसा आते हैं एग्जाम में, आपको टाइम मिलता है तभी आप इनको करिए, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं भैया, क्योंकि पेपर में आपके पास टाइम का ही खेल है पूरा का पूरा। अब पेपर में कुछ आ नहीं रहा है और ये क्वेश्चन हमें आता है तो वहाँ पर फिर कैलकुलेशन जीत जाती है। इसलिए कहते हैं, मैं हर बार कहता हूँ, या कहीं भी आपको टीचर बोलेगा कि भैया प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है, अगेन इसमें भी हमें क्या पूछा गया है, इसमें भी हमें वही सारी चीज़ें लगानी है। देखिए वॉल्यूम दिया है आपको, कंटेन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कोई सिलेंड्रिकल आपका पास कंटेनर है, उसमें क्या है, हाइड्रोजन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। एज्यूमिंग द टेम्परेचर ऑफ दिस, इतना टेम्परेचर मिक्सचर का दिया है आपको, तो प्रेशर कितना होगा। सिंपल सी बात, आप देखिए, अगर हम पहली गैस के लिए लगाते हैं, पहली गैस क्या है आपकी, हाइड्रोजन के लिए ये सब कुछ लगाते हैं, तो P1V इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले के नंबर ऑफ मोल nRT। और सिमिलरली अगर हम इसको CO2 पर लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, CO2 पर हो जाएगा आपका प्रेशर P2V इक्वल टू N2RT। अब क्वेश्चन में आपको N1 N2 दे रखे हैं, देखो ये 1 मोल है, तो क्या हो जाएगा P1V इक्वल टू 1RT। तो इसका मतलब है P1 आपको दिया है RT ओवर V। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड में 2 मोल दे रखे हैं, तो P2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 2RT ओवर V। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहे हैं द प्रेशर ऑफ मिक्सचर कितना है। आपने पढ़ा होगा डाल्टन लॉ, तो वहाँ पे प्रेशर क्या होता है टोटल P1 प्लस P2, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 और 1 कितना आ गया 3RT/V, और आपको इनटू करना है R और T का। ठीक है, तो R की वैल्यू हमने पीछे गलत रख दी क्या, R की वैल्यू हमने, हाँ 8 पॉइंट होता है बच्चों, 8.314 होता है R की वैल्यू, 8.314। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए, R की वैल्यू रख दीजिए, तो 3 × 8.314 इंटू टेम्परेचर तो ऑलरेडी केल्विन में है, और इसको डिवाइड कर दीजिए 4 × 10⁻³ से, तो नेट आपका आ जाएगा 24.9 10⁵ पास्कल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि फॉर एन आइडल गैस। अब ये क्वेश्चन आसान है, अगर आपकी प्रैक्टिस है तो कभी भी गलत नहीं होंगे, ये आपको मैं वादा करता हूँ, बस कैलकुलेशन आपकी सही होनी चाहिए। कह रहे हैं कि फॉर एन आइडल गैस, एक आइडल गैस है आपके पास, द इंस्टेंटेनियस चेंज इन प्रेशर विद वॉल्यूम इज गिवन बाय दिस। तो आपको दिया है कि चेंज जो प्रेशर में हो रहा है वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, उसका आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। आगे कहते हैं इसी में, इफ़ P इक्वल टू P0 एट V इक्वल टू 0। तो इनिशियली जब जो प्रेशर है हमारा वो क्या है, जीरो पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे हमारा प्रेशर कितना है, P0 है। तो आपसे कह रहे हैं इन दिस बाउंड्री कंडीशन देन द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस कैन अटेन इस। तो कहने का मतलब ये है कि पूरे क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है, टेम्परेचर पूछा गया है। ठीक है, अच्छा ये आप कंफ्यूज कर सकते हैं, ये स्मॉल d है, मतलब ये आपको dP/V आपको दिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है, बस लैंग्वेज का खेल है। AP दिया है आपको, ठीक है, और आपसे पूछ रहे हैं टेम्परेचर कितना होगा। सिंपल सी बात है,
आप इसको थोड़ा इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेट करके आपका क्या निकल के आ जाएगा, प्रेशर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ए डी बी हो गया। अब आप इसको पी नॉट से पी आपको दिया हुआ है, लिमिट पी नॉट पे 0 है, वॉल्यूम कितना है वी है, इसका हो जाएगा एल एन। अगर लिमिट रखेंगे पी ओवर पी नॉट, और यहाँ पर देखो माइनस दिया है तो ये माइनस रहेगा, माइनस ये हो जाएगा ए वी। ठीक है, तो जैसे ही लॉग आप यहाँ से हटाओगे तो क्या आ जाएगा, पी नॉट ई की पावर में ए वी आ जाएगा। ठीक है, जब भी लॉग इस साइड हम ले जाएंगे तो लॉग किस में कन्वर्ट हो जाता है, ई की पावर में। ठीक है, अब 1 मोल, अगर आप 1 मोल के लिए देखें, पी वी इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी होता है। 1 मोल के लिए क्या हो गया, पी वी इक्वल टू आर टी हो गया भैया। ठीक है, हमें निकालना क्या है, टेम्परेचर। लेकिन क्वेश्चन में एक और बात लिखी है, मैक्सिमम टेम्परेचर। तो आप याद करिए मैक्सिमा मिनिमा को। तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या आ जाएगा, P प्लस वी डी पी ओवर डी वी, और इक्वल टू आपका हो जाएगा R डी टी ओवर डी वी हो जाएगा। ठीक है, अब मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम तब होगा, T मैक्सिमम तब होगा जब इसका डेरिवेटिव वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में 0 होगा। अगर हम इसको वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में 0 करते हैं तो आप देख सकते हैं जो dp बाई डी वी है वो कितना दिया है, माइनस AP दिया है। तो हमारा ये हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, हमारा क्या हो जाएगा, P माइनस ए पी वी इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, v इक्वल टू 1 बाई ए। तो v जैसे ही 1 बाई ए आएगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, पी वी बाई आर। तो आंसर आ जाएगा, p की जगह पे पी नॉट आ जाएगा, e इनवर्स आर ए आ जाएगा। तो कहें तो पूरा इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा पी नॉट ओवर ई आर ए आ जाएगा। अगर ये सिंपल टेम्परेचर पूछते तो हम डायरेक्ट इसका यूज़ कर देते। तो हमने क्या किया, पहले प्रेशर निकाल लिया कितना है, फिर उसके बाद हमने ये सारी चीज़ें करी। सॉरी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 लीटर ऑफ आइडियल गैस एट 300 केल्विन एंड 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर दिया है और मीन काइनेटिक एनर्जी भी दी है आपको। तो पूछ रहे हैं वहाँ पर क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे। ठीक है, चलिए फिर से शुरू करते हैं, वही अपनी एक ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो, आपने पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी पढ़े हैं, उसके हिसाब से जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी आइडियल गैस की वो कितनी होती है, 3/kT होती है। ठीक है, चलिए सॉरी, अब अगर आप ध्यान देंगे तो Pb इक्वल टू क्या होता है, Pb इक्वल टू आपका nRT होता है। थोड़ा सा इसको अगर एक्सपेंड करें तो n की जगह क्या आ जाएगा, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, Na ये भी इसका एक फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ से जो n की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से जो n की वैल्यू होगी वो क्या होगी, देखो KT तो आपका ये है। ठीक है, तो यहाँ से n की जो हमारी वैल्यू होगी वो हो जाएगी Pv ओवर KT, क्योंकि R बाई एन ए क्या होता है, K हो जाता है। सॉरी, तो अब यहाँ पर हम क्या करें, वैल्यू रख देते हैं। तो हमें यहाँ पर वैल्यू किसकी दी है, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, आपको नंबर ऑफ किसकी निकालनी है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालनी है। ठीक है, तो KT की वैल्यू रख दीजिए आप यहाँ पे। तो जैसे ही आप यहाँ पे KT की वैल्यू रखेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो जो ये क्वेश्चन है ये आइडियल गैस से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको आइडियल गैस इक्वेशन पे एक अच्छी कमांड होनी चाहिए, पहली बात। दूसरा, इसके क्वेश्चन थोड़ा टफ इसलिए भी बनते हैं क्योंकि आपकी केमिस्ट्री और फिजिक्स का ये मिक्सचर है, तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो हमारा देखो ये हमारा पूरा बन गया। अब यहाँ से जो हमारा ये वैल्यू निकल के आई, ठीक है, हमारी ये जो वैल्यू निकल के आई, आप KT की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से। तो KT की जब वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, KT की वैल्यू आ जाएगा, अच्छा आप KT की वैल्यू काम करिए, अब क्यों निकालनी है वैल्यू, प्रेशर आपको दिया, टेम्परेचर आपको दिया है। ठीक है, टेम्परेचर दिया है, वॉल्यूम दिया है, 2 लीटर प्रेशर दिया है, नंबर ऑफ लीटर ऑफ आइडियल टेम्परेचर दिया है, एनर्जी दिया है। चलो कर ही लेते हैं सॉल्व। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे
प्रेशर दिया है आपको 2 इंटू एटमॉस्फेरिक में 2101 इंटू 10⁵ हम यहाँ पर वैल्यू रख रहे हैं, इनटू आप यहाँ पर वॉल्यूम रख दीजिए। वॉल्यूम कितना है 10⁻⁻3, ठीक है, क्योंकि 1 लीटर दिया है, वॉल्यूम भी आ गया, इक्वल टू, इसको आप हटाई दो अगर आपको इसमें डाउट है तो। अब बचा क्या इधर बचा N/NA, और RT हमारा जो है, RT की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो RT की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, देखिए RT/NA की जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, RT/NA की जो वैल्यू होगी, अगर आप इसको ध्यान से देखें, ये हो जाएगा 3/2 R/NA और इनटू में T। तो यहाँ से अगर आप RT/NA की वैल्यू निकालोगे तो क्या बन के आएगी, आपकी आएगी 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी बाई 3। समझ रहे हैं? तो हमने इसका थोड़ा सा यूज किया है यहाँ पे, इस वाले का। अब काइनेटिक एनर्जी भी आपको दी है और आपको अब ये सॉल्व करना है, ठीक है जी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, Na की वैल्यू भी आपको पता है, ये NaBC में आ जाएगा पूरा, तो ये बन जाएगा 2/3 ये। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, n निकल के आया आपका 1.5 10⁻11, ठीक है। एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कैसे किया। देखिए, हमको ये पता है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होती है, 3/2 RT होती है, और आप सभी को ये भी पता है PV इक्वल टू nRT होती है, और या आप इसको PV इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एवोगैड्रो नंबर इंटू RT से भी लिख सकते हो, या आप इसको PV इक्वल टू N R/NA की वैल्यू K होती है। ये डिफरेंट फॉर्म है इसके, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। NKT भी लिख सकते हो, ठीक है। ये n देखो, छोटा n क्या है, नंबर ऑफ मोल, बड़ा n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक। अब हमारे इस क्वेश्चन में क्या है, अगर आप इन दोनों को रीअरेंज करें, हम यहाँ पर इसको ध्यान से देखें, अगर ये जो हमारा PB इक्वल टू NRT था, इसको काइनेटिक एनर्जी के टर्म में हमने लिखना है, ठीक है। तो अब हमारा ये KT है, सॉरी, ये KT है, हमारी K की वैल्यू होती है R/NA होती है, ठीक है। तो अगर मैं K की जगह पे R/NA लिखता हूँ, ठीक है, तो इस पूरे की वैल्यू हमारी क्या निकल के आ जाएगी, हमारी RT/NA की वैल्यू जो होगी वो 2/3 काइनेटिक एनर्जी निकल के आ जाएगी। इसका फ़ायदा हम कहाँ पर उठाएंगे, यहाँ पर उठाएंगे। तो इसका मतलब है, सर क्या हम इस फॉर्मूले को काइनेटिक एनर्जी के टर्म में याद कर लें, क्या इसका कोई फ़ायदा होगा? समझ रहे हैं? तो इसका फ़ायदा होगा। तो आप इस वाले फॉर्मूले को ध्यान में रखिए। अगर आपको ये फॉर्मूला एग्जाम में आता तो आप इतना वेरिएशन इसमें नहीं करते, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। करें कि 2 स्पेरिकल हमारे सोप बबल्स हैं, जिसकी रेडियाई जो है हमारी वो R1 और R2 है। हमने उसको आइसोथर्मल कंडीशन में कंबाइन किया, तो रिजल्टिंग बबल की रेडियस क्या होगी? सिंपल सी बात है बच्चों, जो नंबर ऑफ मोल होते हैं किसी भी बबल्स के, वो आपका कंजर्व रहेगा, ठीक है, दोनों को जब हम ऐड कर देंगे। और आपने ये भी देखा है, अगर आप NPB इक्वल टू देखें, PB इक्वल टू क्या होता है, nRT होता है, तो N इक्वल टू क्या होगा, PB/RT होगा। तो RT तो हम एक आइसोथर्मल कंडीशन पर रखा है, तो कांस्टेंट है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, P1V1 RT तो सब में ही सेम रहेगा, प्लस P2V2/RT। ये क्वेश्चन फ्लूइड में भी बन जाता है कभी कभी, ठीक है। P3, अब देखो वॉल्यूम दोनों का एक ही हो जाएगा, मान लो V है, ठीक है, या V3 मान लो, /RT, तो तीनों में RT था, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब प्रेशर आपको रखना पड़ेगा कहाँ से, फ्लूइड से, 4S/R1, मान लो पहले की रेडियस R1 है, ठीक है, पहले की R1 रेडियस है, दूसरे की R2 है, और कंबाइन इसकी R है या R3 है, ठीक है। तो सोप बबल का कितना होता है, 4 सरफेस टेंशन ओवर R, और इसका वॉल्यूम कितना हो गया, 4/3, क्योंकि स्पेरिकल शेप है, R3। सिमिलरली 4S/R2
और इसका कितना हो जाएगा 4/3 पाई R2 का क्यूब इक्वल टू 4s/R3 और इसका कितना हो जाएगा 4/3 पाई R3 का क्यूब। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आपका आएगा R3 इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। इसको आप याद कर लें, कभी ये डिट्टो आपके पेपर में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहे हैं एक सिस्टम है कंसिस्ट 2 टाइप ऑफ गैस A एंड B, सेम नंबर डेंसिटी, द डायमीटर ऑफ A इतना इतना, दे सफ़र कोलिजन एट रूम टेम्परेचर, द रेशियो ऑफ एवरेज डिस्टेंस कवर। तो जो एवरेज डिस्टेंस कवर है इसी को हम क्या बोलते हैं फ्री मीन पाथ। तो इसका फॉर्मूला होता है √2 पाई ND²। ये फ्री मीन पाथ का आपका बच्चों फॉर्मूला है। तो दो के केस में हमें लगाना है तो λ1/λ2, देखिए नंबर डेंसिटी अलग अलग दी है तो ये आ जाएगा और डायमीटर भी आपका क्या होगा d2/d1²। तो दोनों की वैल्यू रख देंगे तो 5/10 का होल स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 0.25 और यह आप लिख सकते हो 25 10⁻⁻2 और इसकी यूनिट होती है मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 अगेन आपका अभी इन्होंने लिख दिया है फ्री मीन पाथ निकालो करके, ठीक है। तो इजीली आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं। क्वेश्चन कह रहे हैं, पढ़ लेते हैं एक बार। द वैल्यू ऑफ मीन फ्री पाथ फॉर ऑक्सीजन, ठीक है, एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर जब भी KTG आएगी आपको केल्विन में लेना है, ये बात आप ध्यान रखना। और प्रेशर भी दिया है, एज्यूम द मॉलिक्यूलर डायमीटर इतना और गैस आइडियल है, ठीक है। अब देखिए आप कहेंगे सर आपने जो फॉर्मूला हमको बताया वो तो प्रेशर था ही नहीं उसमें, ठीक है ना। तो हमने क्या बताया था अभी आपको 1/√2 पाई ND², ये बताया था। अब आप कहेंगे सर इसमें प्रेशर है ही नहीं, तो बच्चों प्रेशर के टर्म में ये फॉर्मूला हो जाता है PV/√2 और यहाँ पर हम लिखते हैं डायमीटर स्क्वायर और इसमें दो टर्म नए आ जाते हैं NA और प्रेशर नीचे आ जाएगा। ये इसको RT में रख लो या तो RT लिख लो यहाँ पे। ये आपका टेम्परेचर के टर्म में रिलेशन है, सारी वैल्यू इसमें पुट करनी है, आपको आंसर 102 nm मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 कह रहे हैं कि जो वॉल्यूम है किसी भी एनक्लोजर का कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ 3 गैस ऑफ ग्राम इतना एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो प्रेशर ऑफ मिक्सचर पूछ रहे हैं। तो अभी भी मैंने आपको बताया था कि कंबाइंड सिस्टम के लिए जो नंबर ऑफ मोल होंगे उसको आपको ऐड करना पड़ेगा। तो PB तो ऐसे ही रहा, बस अब मोल निकाल दो। पहले वाले में क्या है, पहले वाले में ऑक्सीजन है तो गिवन मास है ये, मॉलिक्यूलर मास है 32, दूसरा 28/28, तीसरा 44/44 और RT। सॉल्व करेंगे 1/2 1 + 1 तो ये हो जाएगा 5/2 RT/V और ये आपका प्रेशर की वैल्यू है। तो इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, आपको आने चाहिए। और यहाँ से मैं आप बार बार कहता हूँ कि जो क्लास 11 की आपकी सेकंड बुक है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको वहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होनी चाहिए अगर आप JEE एस्पिरेंट हैं। क्वेश्चन कह रहा है इन अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल द रोटेशनल एनर्जी एट अ गिवन टेम्परेचर ओबे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो पहला वाला स्टेटमेंट हो सही है, डायटोमिक जो हैं वो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। आगे कहते हैं इन डायटोमिक द रोटेशनल एनर्जी गिवन टेम्परेचर इक्वल टू ट्रांसलेशनल एनर्जी। ये बिल्कुल गलत है, रोटेशन मोड अलग है, वाइब्रेशन मोड अलग है और ट्रांसलेशन अलग है। आगे करें ऑन द बेसिस ऑफ KTG द गैस एग्जट प्रेशर बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल। तो हम जब KTG के पोस्टुलेट पढ़ते हैं तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो वो जब लगातार टकराते हैं, आपने कोलिजन के काइनेटिक थ्योरी के क्या पढ़े होंगे, पोस्टुलेट पढ़े होंगे और उसमें देखा होगा कि जो गैस मॉलिक्यूल हैं वो जो कंटेनर की वॉल है उससे क्या करते हैं, बार बार टकराते हैं और एक प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। तो कह रहा है कि ये जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है। तो आपको पता होगा, अपनी थोड़ा सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, अगर ये यहाँ जा रहा है
और यहाँ से वॉल से भी इस पर प्रेशर लग रहा है, तो प्रेशर में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो चेंज इन प्रेशर मतलब इम्पल्स इम्पार्टेड बाय वॉल। तो इम्पल्स कब मिलेगा, जब प्रेशर में चेंज आएगा। तो इसमें देखना पड़ेगा प्रेशर में चेंज मतलब इसके मोमेंटम में चेंज हो रहा होगा, ठीक है। जो प्रेशर निकल के आ रहा है ये क्यों आएगा, इम्पल्स की वजह से या मोमेंटम की वजह से। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला। क्वेश्चन 11 कह रहे हैं, क्वेश्चन 11 कह रहे हैं एक मोनोएटॉमिक गैस है जिसका मास है 4u, ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है इसको एक इंसुलेटिंग कंटेनर में रखा जा रहा है और कंटेनर को मूव करा रहे हैं वेलोसिटी इतने से। इफ़ कंटेनर सडनली स्टॉप देन चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा। अच्छा, टेम्परेचर इतना चेंज होगा कह रहे हैं, तो x निकालो। सिंपल सी बात है, जो एनर्जी कंजर्वेशन लगा दें, जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर हो जाएगी, हीट एनर्जी, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv² NCV डेल्टा टी। अब सबकी वैल्यू रख देते हैं, हाफ m तो m ही रहेगा इंटू 30 का स्क्वायर, और नंबर ऑफ मोल हमको पता नहीं है तो m ओवर मॉलिकुलर मास हो जाएगा। CV आपका 3r/2 मोनोएटॉमिक के लिए, और टेम्परेचर आपको निकालना है। m से m कट गया, ठीक है। और ये जो गैस है आपकी, इसका मास दिया है 4, तो हो जाएगा हाफ इंटू 900 इक्वल टू 3, ठीक है। और r की वैल्यू आपको यहाँ रखनी पड़ेगी, r की वैल्यू 8.3 रख लेते हैं बाई 4 इंटू 2 और डेल्टा टी। जब डेल्टा टी यहाँ से सॉल्व करोगे, अच्छा आर को नहीं रखना है आपको क्योंकि आर के टर्म में आंसर है, तो ये आ रहा है डेल्टा टी इक्वल टू 3600 अपॉन में 3r। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3600। अब है वेलोसिटी से, जो सेकंड टॉपिक इसका हर बार पूछा जाता है वो वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो वेरियस वेलोसिटी होती हैं इसमें, जैसे रूट मीन स्क्वायर है, एवरेज है, मोस्ट प्रोबेबल है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है अगर आरएमएस स्पीड जो है ऑक्सीजन की इतने पे ये है तो आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एट 0 डिग्री पे क्या होगी, ठीक है। पहली बात, आपको आरएमएस का फॉर्मूला आना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, या आप बोल सकते हो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक, हर बार ये पूछा जाता है। तो 3RT/m हो गया। अब आपको निकालना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, और हमें दोनों के मास और टेम्परेचर का रिलेशन है। टेम्परेचर सेम कर दिया तो मास लेना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 2/32, तो 1/16, तो 1/4। तो ये सॉल्व करेंगे तो आपका H2 का आ जाएगा 4 इंटू O2 आ जाएगा। O2 कितना दिया है 1600 इंटू 4 करेंगे 640 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन सेम इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, आरएमएस का क्वेश्चन है। पूछ रहे हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सेम टेम्परेचर हैं। तो अभी भी हमने देखा कि जो आरएमएस हमारी वैल्यू है वो क्या होती है 3RT/m पे डिपेंड करती है। इसका मतलब है √1/m पे करती है। जिसका मास कम होगा उसके आरएमएस ज़्यादा होगी। तो हाइड्रोजन का तो सबसे कम मास होगा, पहला एलिमेंट है, तो इसकी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। ये गलत है, ये गलत है, ये सही है, बाकी चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट कह रहे हैं कंसीडर्ड अ मिक्सचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल ऑफ टाइप ABC हैविंग मास m बड़ा है, mb ये है, फिर रूट मीन स्क्वायर पूछ रहा है नॉर्मल टेम्परेचर पे। तो अभी भी मैंने आपको बताया कि जो हमारी रूट मीन या आरएमएस वैल्यू होती है वेलोसिटी की, वो आपकी क्या होती है √3RT/m होती है, या आप कह सकते हैं VRMS जो होती है वो 1/√m होती है, ठीक है। इसमें इन्होंने ऑप्शन सेट नहीं किया। तो पूछ रहे हैं अगर MA बड़ा है, MB है, फिर MC है, तो कौन सा रिलेशन होगा। तो सिंपल सी बात है, जिसका मास कम होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी, फिर B की होगी और फिर C की होगी। जिसका मास कम उसके RMS ज़्यादा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे कंसीडर्ड और सैंपल, एक सैंपल है आपके पास और उस सैंपल में क्या कह रहे हैं कि ऑक्सीजन है और वो आइडियल गैस की जैसे बिहेव कर रही है। तो पूछ रहे हैं द रेशियो ऑफ आरएमएस वेलोसिटी टू एवरेज वेलोसिटी,
तो आरएमएस और एवरेज वेलोसिटी का आपको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। देखो अभी अभी हमने देखी थी कि आरएमएस वैल्यू क्या होती है, 3 फॉर्मूले हैं यहाँ पे। आरएमएस की होती है √3RT/m। तो याद रखो इसमें तीन अल्फ़ाबेट है तो 3 आ गया यहाँ पे। अगर एवरेज होगा तो एवरेज में क्या होगा 2RT। देखो 2 ही आ रहे हैं एवरेज में, 1 2, तो 2RT होता है। अगर मोस्ट एवरेज नहीं, ये मोस्ट का होगा, सॉरी ये मोस्ट प्रोबेबल का है, इसमें 2 आ रहे हैं। बस एवरेज का याद रखना, एवरेज थोड़ा बेकार सा फॉर्मूला होता है, 8RT ओवर नीचे पाई भी होता है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहे हैं दोनों का रेशियो क्या होगा, तो आप खुद ही अब इनका रेशियो निकाल सकते हो। बस ये ध्यान रखना, आरएमएस पहले पूछा है तो उसको ऊपर रखना है, तो कितना आ जाएगा 3π/8, क्योंकि m से तो m कट जाएगा, RT से भी RT कट जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, √3π/8 होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सेम क्वेश्चन है, इसको आपके लिए होमवर्क छोड़ देते हैं। आसान क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। कह रहे हैं कि रूट मीन जो हमारी आरएमएस वैल्यू है किसी भी मॉलिक्यूल की 27 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 200 मीटर पर सेकेंड है। आगे कहते हैं कि जो आरएमएस स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल है एट 127 डिग्री सेंटीग्रेड और 2 पे कितनी है, कह रहे हैं x/√3, ये x/√3 है कह रहे हैं, तो x की वैल्यू कितनी होगी। अब आप खुद ही लगाइए दिमाग कि आरएमएस, और आरएमएस से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपको तीनों ध्यान रखने। आरएमएस जो है हमारा 3RT/m है, तो क्वेश्चन में आप ये देखिएगा जो जो डेटा दिया है वही यूज करना है आपको सिर्फ, और डिफरेंट होना चाहिए डेटा, सेम तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो बचेगा क्या, टेम्परेचर बचेगा। तो अगर आप V2/V1 कर देंगे, और आपको करना क्या है, केल्विन में लेना है, तो पहले को अगर 273 ऐड कर देंगे तो 400, दूसरे में कर दें तो 300, तो क्या आ जाएगा 2/√3 आ जाएगा। अब आपको निकालनी क्या है, V2 निकालनी है, तो V2 क्या हो जाएगा 2/√3 इंटू V1, और V1 कितना दिया है, V1 आपको दिया है 200, तो इसमें इंटू कर देंगे तो क्या आ जाएगा 400/√3। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, x आपका 400 आ जाएगा। अब है CP और CB से रिलेटेड, आपने कई बार ये पढ़ा होगा, CP और CB में जो रिलेशन है n मोल के लिए वो क्या है आपका, वो है CP - CV = n/r, ठीक है। अब आपसे कह रहे हैं कि जो हमारी गैस है, ठीक है, CP - CV R है, P और Q इसमें 1.0 R है, इन दिस स्टेट ये द टेम्परेचर इन टू डिफरेंट प्रोसेस PQ ये, देन कौन सा सही होगा। देखो CP - CV R जो होता है वो आइडियल गैस का है, और आइडियल गैस जो है हमारा, कोई भी गैस अगर आइडियल है तो वो हाई टेम्परेचर पर होगी, ठीक है। अगर कोई भी गैस आपकी आइडियल है तो ये बात ध्यान रखना कि वो हाई टेम्परेचर पे ही आइडियल होती है, लो टेम्परेचर पे वो आइडियल नहीं होती है, या आप लो प्रेशर लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे 2 गैस हैं आपके, तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा रिलेशन सही होगा। भैया P ज़्यादा होना चाहिए Q से, P जो है वो ज़्यादा होना चाहिए Q से, क्योंकि ये हमारी आइडियल गैस है। ये कब होगा, आइडियल गैस होगा, ठीक है। तो आपसे कह रहे हैं 2 डिफरेंट प्रोसेस है, तो हमारे टेम्परेचर डिफरेंट स्टेट है, तो कौन सा सही होगा, TP ज़्यादा होगा TQ से। अब ये हमारी ये हेडिंग है इसकी, जो हमारी यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है हमारी, उससे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो कई बार मैं इसको फॉर्मूला रिवीजन में भी करा चुका हूँ आपको, और 1 शॉट में, छोटे में, बड़े में, बहुत सारी वीडियो हमने इसमें करी है। तो देखो क्वेश्चन कैसा आता है, बहुत ईजी क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी फॉर मोनो एटॉमिक। देखो मोनो एटॉमिक के बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत बताऊं, मोनो एटॉमिक गैस जो होती है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी 3 होती है, पहली बात। इसके पास ट्रांसलेशनल 3 होते हैं, रोटेशनल 0 होते हैं, वाइब्रेशनल भी 0 होते हैं। इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, देखो काइनेटिक एनर्जी होती है F/2 kT, तो मोनो एटॉमिक के लिए क्या हो जाएगी 3/2 kT। एक इसमें रूल और होता है इक्विपार्शन लॉ, कभी आप इससे मिक्स मत कर देना। इक्विपार्शन साहब कहते हैं कि ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम से जो एनर्जी होती है वो ½ kT होती है।
और यहाँ पर अगर मोनो एटॉमिक लिखा होगा तो उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 3 होती है, इसलिए इसका जनरलाइज फॉर्म है। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा गया वो देखिए, कह रहे एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी, बात वही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी अभी आपने देखा, रट्टा मत मारिए, Cp माइनस Cv इक्वल टू आर होता है, और गामा जो होता है किसी भी गैस के लिए Cp ओवर Cv। अच्छा एक बात ये देखिए, जो मोनो एटॉमिक है, अभी हमने देखा मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी कितनी हो गई, 3 हो गई। डाई एटॉमिक के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है आपकी वो कितनी होती है, 5 होती है। और ट्राई एटॉमिक का अलग केस है अपना, ट्राई एटॉमिक देखेंगे अगर तो वहाँ पर लीनियर नॉन लीनियर केस है, कभी हम उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। अब यहाँ पर अगर आप गामा में से 1 माइनस करें और Cp/Cb में से डायरेक्ट से फॉर्मूला है, दोनों में 1 माइनस करें तो गामा -1 तो ऐसे ही रहा, Cp माइनस Cb ओवर Cb हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या है, R, तो Cb की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, R ओवर गामा -1। तो आपका यहाँ पर ये है रिलेशन, एक बात तो ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो रिलेशन है, एक तो ये बन गया, अब हमें पूछा क्या है, ये नहीं पूछा है पहली बात। दूसरा रिलेशन जो गामा होता है वो ये होता है 1/2 ओवर f। ये दो रिलेशन से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर गामा क्या है, ये वाला, तो यहाँ से f निकालें तो क्या आ जाएगा, 2 ओवर गामा -1, क्या कोई है, पहला वाला है। ठीक है, तो ये रिलेशन और ये रिलेशन काफ़ी आपसे पूछे जाते हैं। फिर अगेन वही क्वेश्चन आ गया, व्हाट विल बी एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक नहीं, इसमें लिखा है आइडियल गैस इन थर्मल इक्विलिब्रियम। देखो यहाँ पर अब यहाँ पर आपसे कोई भी ऐसी गैस का नाम नहीं दिया है पहली बात, और आपसे पूछा क्या है कि कोई आइडियल गैस है। ठीक है, अब आइडियल गैस कोई भी हो सकती है, हमें नहीं पता कि मोनो एटॉमिक है डाई एटॉमिक है, तो हम ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम का लेके चलेंगे, जो कि सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे कहते हैं, इफ 1 मोल ऑफ पॉली एटॉमिक गैस इज हैविंग 2 वाइब्रेशनल मोड एंड बीटा इज द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेसिफिक हीट, जिसको हम गामा कह रहे हैं, देन बीटा कितना होगा। अभी भी मैंने आपको बताया, जो गामा है जिसको ये बीटा कह रहे हैं वो क्या है, Cp ओवर Cv है। ठीक है, और बीटा की वैल्यू अभी भी मैंने बताई आपको 2/f है। तो अगर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम बना लें तो आपका काम हो जाएगा। तो आपसे कह रहे हैं कि पॉली एटॉमिक गैस है जिसके पास 2 वाइब्रेशनल मोड है। देखो, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल, तीनों का सम क्या होगा, तीनों का सम आपका होगा, तीनों का सम जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। तो अगर हम इसको एज्यूम करें, इस क्वेश्चन को एज्यूम करें, तो इसमें आपको वाइब्रेशनल दिए हैं, वाइब्रेशनल दिए हैं। ठीक है, अब देखो ट्रांसलेशनल तो फिक्स है, 3 होते हैं, रोटेशनल भी फिक्स हैं, 3 होते हैं। अब इसमें 2 केस हैं। अब ये पॉलीएटॉमिक है, अगर आप इसमें 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम चल के चलते हैं, 1 वाइब्रेशनल चल के चलते हैं, तो ये 3 हो जाएगा। अगर 2 हम अगर नॉन लीनियर लेके चलते हैं तो 3 हो जाएगा, लीनियर लेंगे 2 होगा तो 5 हो जाएगा। तो इसको लगा के देखें एक बार, तो ये आ जाएगा 1 + 2/10, 3 3 6 3 9 हो जाएगा, सॉरी ये नहीं 10 हो गया, तो ये 10 हो गया, 10 2 12, 12/10, तो 1.2 ऑप्शन में है। तो इसका मतलब ये नॉन लीनियर ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं, एन आइडियल गैस नहीं, और पॉलीएटॉमिक आइडियल गैस हैज 24 वाइब्रेशनल मोड, 24 कह रहे हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ गामा, अभी भी मैंने आपको बताया गामा इक्वल टू क्या हो गया, 1 + 2/f। फिर वही बात, आपको f निकालना है। f इक्वल टू क्या होता है, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल, 3 ट्रांसलेशनल मैक्सिमम 3 रोटेशनल। अब आपसे पूछ रहे हैं 24 आपके क्या है, पॉलीएटॉमिक मोड है। तो देखो 24 प्लस समथिंग होगा, पॉलीएटॉमिक है, कितने भी वाइब्रेशनल मोड बन सकते हैं यहाँ पे। लेकिन आप ये ध्यान दीजिए, जितने भी आपके वाइब्रेशनल मोड होते हैं उसकी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। तो इसका इंटू कर दें तो कितना आ जाएगा, 2 to 8 आ जाएगा। आप यहाँ पे भी जो पीछे वाला क्वेश्चन था ना, यहाँ पर आप जो हमारा 2 वाइब्रेशनल मोड थे ना, तो इसको आप 2 से इंटू कर दो, क्योंकि हर एक वाइब्रेशनल मोड की 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। ठीक है, तो अगर इसको 4 करेंगे तब कितना आएगा, 3 3 9 9 9 4 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है ना,
12 जब ये आएगा तो ये उस हिसाब से क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो 12 2 14, 14 बाई 12 आ जाएगा। 2 से कटेगा 7 बार, 2 से कटेगा 6 बार, डिवाइड करेंगे तो लगभग 1.2 ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही लगेगा। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के कितने होते हैं, वाइब्रेशनल में 2 होते हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 54। तो ये हो जाएगा 28/27 जो आएगा 1.03। ये थोड़ा सा यूनिक टाइप के क्वेश्चन है। 23 एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, होमवर्क आपके लिए, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा इसका, करेक्ट ऑप्शन होगा जिसमें एन भी होगा ऊपर, एफ भी होगा, टी भी होगा, और नीचे क्या होना चाहिए N1F1 N1F1 प्लस N2F2। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, एग्जाम्पलर में कई बार पूछा गया है। आगे क्वेश्चन आ गया कि एक डायटोमिक गैस है जिसका Cp आपको दिया है और Cv भी दिया है, तो पूछ रहे हैं इसको हीट किया गया है कांस्टेंट प्रेशर पे, तो du, dq, dw का रेशियो बताओ। देखो सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, NCV dt होता है du का फॉर्मूला, dq का होता है NCP dt होता है, और जो हमारा वर्क होता है वो वैसे तो PdV होता है, लेकिन आप इसको आइसोबारिक में NR dt भी लिख सकते हैं। तो आप तीनों का जब रेशियो निकालेंगे du, dq, dw, तो क्या बनेगा Cv, Cp और सिर्फ R। तो सॉल्व कर दीजिए तो आ जाएगा 5R/2, 7R/2 और R। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5, 7 और 2 से इंटू कर दो सबको तो ये 2 आ जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। थोड़ा सा वीडियो बच्चों फ्रिक्वेंटली नहीं आ पा रही है, अगर आपके कोई डाउट रहते हैं तो आप कमेंट करिएगा, मैं उस पर जल्दी रिस्पांस देने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको ये कंटेंट समझ में आया, पसंद आया, तो टाइम मिले तो एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। विशिंग ऑल द बेस्ट।